viewers, marhaba. I am your Samira Aziz, and your Samira Aziz is here again with you in your own show, Smile with Samira Aziz. So, friends, be ready to flaunt your smile with lots of positiveness. You have to support a smile. Peace. Friends, today we have Iqbal Shah. वो एक्टर हैं, आरजे हैं, लेकिन उन सबसे पहले आप उन्हें जानते हैं एज अ शेफ़। तो इतनी सारी चीज़ें होस्टिंग वगैरह की उन्होंने, और बहुत ही टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है। तो हम उनसे आज बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, उनका ग्रेटेस्ट फेयर क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं। आइए, ये सब बातें करने के लिए हम चलते हैं उनसे बात करने। आइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह। जी दोस्तों, हम दुनिया के जितने भी डेजर्ट बना रहे हैं, लेकिन हलवों का अपना ही मजा। आज एक आसान और जबरदस्त रेसिपी शेयर कर रहे हैं, सूजी के हलवे की। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, रमजान जी मुबारक। जी जी, रमजान आपको भी मुझे बहुत देखिए बहुत। मैं अपना लगाना ही भूल गई और बोले जा रही हूँ। आई डोंट नो लोग सुन रहे थे कि नहीं। जी, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत है? कैसे मैं चल रही लाइफ? जा लाइफ इन लॉकडाउन में बिजी हैं, हैप्पी हैं। एंड रिमेम्बर, एक दफा आपने मेरा इंटरव्यू किया था, मैं आपके शो में आई थी। बिल्कुल बिल्कुल याद है। एंड लेट्स सी या कोई दोबारा कब ऐसा मौका मिलता है कि मिलके शो करते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, मैं आऊंगी। मेरा आना है पाकिस्तान। मेरी किताबें दो किताबें रिलीज हो रही हैं, अच्छा, और एक तो क्रिकेट पे किताब रिलीज हो रही है, क्या और बात। जो कि पाँच छः ज़बानों में है। मैंने उर्दू और इंग्लिश में कंप्लीट कर लिया, और उसके अलावा मेरी एक शायरी की किताब भी रिलीज हो रही है। वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया जी ये समीरा। और आपके लिए बेस्ट विशेस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। साथ हैं और जितने लोग आ रहे हैं उन सबको रमजान मुबारक हो जी। ईद की तैयारियां यहाँ तो रुकी हुई हैं। जी। आपके यहाँ क्या समय है? क्या नहीं, वक्त हुआ आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो 7:30, 7:30। आपके पास 9:30। अफ्तारी हो चुकी है जी। जी जी जी, इफ्तारी, बिल्कुल इफ्तारी के फौरन बाद हम अपना शो शुरू कर देते हैं। क्या बात, मतलब हाँ चाय जी। पी सकते हैं इसका मतलब। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल चाय पी सकते हैं। मैंने भी चाय मंगाई है। जी। क्या तो बात है जी। आप माशाल्लाह शेफ, और हम बतौर शेफ आप एक कहना चाहिए एक बहुत बड़ा नाम है। और देन एज एन एक्टर, एज एन आरजे, और मैंने एक चीज जो है एनालाइज की है कि आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, आप गाते भी अच्छे हैं। इस तरफ भी सोचना चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया समीरा। और आई थिंक आप सबकी मोहब्बत है, प्यार है। और बिल्कुल सब कुछ चल रहा है जी। अभी इंशाल्लाह ईद के बाद एक सीरियल में काम कर रहा हूँ। वाओ। तो हाँ डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बट ये कि जहाँ लोग मोहब्बत ज्यादा करते हो तो आई थिंक अच्छा फील होता है। हाँ ठीक है, हाँ। और बाकी ये अच्छा लग रहा है जी, आपके साथ मौजूद है। और ऑल द वेरी बेस्ट आपकी बुक के लिए भी। जी, हम आपके सीरियल के बारे में जानना चाहेंगे। क्या रोल है, ये क्या काम कर रहे हैं? सरप्राइज है। ठीक है, हम्म। इसको जरा आप राज रखें। इसके लिए मैं एक और लाइव करेंगे, अच्छा। या अगर पाकिस्तान आती तो यहाँ करते हैं, या फिर हाँ हाँ। यहीं पे। और हम्म। फिर इंशाल्लाह डिस्क्लोज करेंगे कि इसकी क्या कहानी है। सही। हम लोगों का यहाँ पर है कि एक कल्चरल एक्सचेंज के लिए हम लोग यहाँ पर फूड शो वगैरह इस तरह का प्लान था, मगर ये सारे जो इश्यूज चले, तो हम्म। उसके बाद हम इस तरह से निकालेंगे। ये इस तरह के इवेंट्स होते रहना चाहिए। लोगों को खाने का, लोग आपने एक्चुअली लोगों को खाना सिखा सिखा के लोग उनका पहले दिल जीता है। लोग आपको ऑलरेडी पसंद करते हैं। अब आप जो भी करेंगे लोग उसको पसंद करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पसंद किया जा चुका है। ऐसा है। बिल्कुल समीरा, ये बात सच है जी, क्योंकि आगाज फूड से हुआ, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते रहे हम। तो हम्म। ये बात आपकी दुरुस्त है जी। अच्छा, बहुत से लोग आपको मैसेजेस में भी सलाम कह रहे हैं आपको। हाँ, वो मैं चाहती हूँ कि लोग जो मैसेजेस करें ना, उसमें जो है सवालात करें हमारे गेस्ट के लिए। वो हमारे गेस्ट को एक्सप्लोर करें और क्या उनसे पूछना चाहते हैं। ऐसे ही है ना? तो ये है। हम आप लोगों के सवालात नीचे से आप जो भी उनसे पूछेंगे मैं उनको जरूर पूछूंगी। ठीक है? तो इस तरह से करें। और जी, अब ये है कि आप हमें अब बताइए कि किस तरह से शेफ इतना अच्छा आप प्रोग्राम एंकर करते थे। डेफिनेटली आप प्रोग्राम एंकर थे, वो तो हमने देख लिया आपको। साथ साथ पकाना, उस पर भी फोकस करना। एंड हम क्योंकि मैं आपके शो में गेस्ट थी तो मैंने देखा था। आरजे बनने का कैसे सोचा? और जी समीरा, बिगनिंग में तो खैर ये कुकिंग शोज टाइप की करते थे।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट चीजें करते गए। और अब हाँ देखिए अभी शो खत्म किया है और हाँ प्यार मोहब्बत के ऊपर शो किया है, जाहिर है अभी हाँ से हाँ। खत्म हुआ है। तो अच्छा। सिलसिला जारी रहा और आई थिंक रेडियो का अपना मजा। अब हाँ देखें हाँ। टीवी शोज अभी कर रहा हूँ, टीवी वन हम्म। के साथ या मुख्तलिफ चैनल्स के साथ, शहर में भी अवतार में भी। लेकिन रेडियो का एक अपना मजा है जहां आप हाँ अपनी ऑडियंस के साथ बात करते हैं। आप अपनी कितना दिल से जो बात निकलती है सरकती है, हाँ हाँ पर हाँ। नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो रेडियो पे आप अपने दिल की बात खुल के कर सकते हैं। सही है। और कौन सा आपने रेडियो चैनल के बारे में बताइए, आप कौन सा चैनल पे किधर शो करते हैं? ये मस्त एफएम 103, मस्त एफएम 13। ठीक मस्त है। एफएम 103। जी और वन ऑफ द बेस्ट रेडियो यहाँ पाकिस्तान में, ज्यादा सुना जाता है। आपको जरा इसका लोगो दिखाओ, जी। ये हाँ हाँ। मस्त एफएम ओके। 103। हाँ हाँ। तो ये है सिलसिला। बाकी आप बताइए, ये समीरा, ये आपका जो ये स्कार्फ का जबरदस्त, माशाल्लाह, लुकिंग ब्यूटीफुल। और अब तो खैर पाकिस्तान में भी ये स्टाइल चलने लगा, ये लोग कॉपी कर रहे हैं, या ये ट्रेंड चल रहा मुझे ये बताया गया क्योंकि मैं जब आपके शो में आई थी तो इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में एज अ स्पीकर आई थी मैं एक्चुअली में उस वक्त। है? जी जी। तो सारे टीवी वालों ने शोज में बुलाना शुरू कर दिया था, तो मुझे अब पता चला है कि बहुत सारी लड़कियों को वो चीज पसंद आई और उन्होंने फिर इसको अपनाया। ये अरब स्टाइल है असल में हम लोगों का अच्छा, ना। अरब स्टाइल मतलब पाकिस्तानियों ने कॉपी किया आपकी? नहीं, हमारी नहीं कॉपी किया, अरब है, एक सारी लड़कियां ऐसे ही पहनती हैं तो बिल्कुल पहने, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा रहता है ऐसे ही एक ड्रेस है। जो लड़कियां ऐसे दुपट्टा ओढ़ना चाहें, ये उड़ गया दुपट्टा, हवा आई, यू नो। और बिल्कुल भी वो हज्जन भी ना लगे, यू नो। तो हाँ इसलिए तो एक इस तरह तरीका है। अरब गेटअप है, इजिप्ट वगैरह में बहुत होता है, सऊदी लड़कियां भी पहनती हैं, यूएई वगैरह में। लेकिन हाँ, क्या ये बात। है कि मुझे देखने के बाद उनको एक ज़ाहिर एक मॉडल मिला कि भाई हाँ इन्होंने ऐसे रैप किया हुआ है। मैं वहां पे बाजारों में भी जाती थी तो लड़कियां मुझसे पूछती थी हमें सिखाओ, तो मैं उनको बकायदा मैंने वहां पे मॉल्स वगैरह में लोगों को बांध बांध के बताया, वाह वाह वाह, प्रैक्टिस करवाई है। क्या बात है तो जी, क्या बात है, अच्छा भी लग रहा है। जी। और और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी हैं अब तो यूट्यूब पे। मतलब तो किस तरह पहनना है? किस तरह पहनना है, हाँ किसी तरह भी पहन ले, अच्छे लगते हैं आप। सब चीजें स्टाइल चलती है। क्या बात है, क्या अच्छा। समीरा, आपने खुद ने भी इतने काम किए, इतनी एक्टिविटीज की यहाँ भी। और मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने बॉलीवुड की में भी एक कोई मूवी बनाई है आपने। जी जी तो जी ये बिल्कुल। इतने मतलब इतने मल्टी टैलेंटेड, इतनी चीजें कैसे कर लेती हैं आप? नहीं, बॉलीवुड में जो मूवीज है वो प्री प्रोडक्शन के मराहिल में है। मैंने सऊदी वुड में, जो हमारी सऊदी इंडस्ट्री है, अच्छा। उस टाइम पे फिल्में वुमेन राइट्स पे थी वो सब। और वो 10-11 साल पहले जब फिल्में अलाउड नहीं थी तो मुझे लीगल ही परमिशन मुझे मिलती थी। हमारी टीम थी पूरी, तो हमने उस इस मुश्किल वक्त में यहाँ पर फिल्में बनाई थी। इस बात का इजहार किया था कि हम हाउ वी टेल आवर स्टोरीज, हम अपनी स्टोरीज कैसे दुनिया को दिखाएं। तो उसके लिए फिर मैं बॉलीवुड गई थी और फिर वहां की फिल्मों का सिलसिला भी चल रहा है। और देखिए, इससे पहले मैं अपनी एक सऊदी फिल्म एक और भी है वो कंप्लीट करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है। क्या बात है जी, चाय जबरदस्त हो विद गया। अहमद, चाय विद अहमद इज विद अस, ही इज अ एमराती एंकर बाय द वे, हिज शो इज वेरी वेरी नाइस। एंड या, तो ये भी जो है बॉलीवुड फिल्मों के बहुत शौकीन है। एंड क्या बात है। तो आप हमें अपने बताएं कि क्या लॉकडाउन में आपके क्या 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 आपके मशागिल हैं। शो तो आप करते हैं जी। बस देखिए, यहाँ शहर कराची में अब खैर जरा बेहतर हुआ है, हाँ हाँ। लेकिन पिछले दिनों सब कुछ बंद ही था। जी और लेकिन हम जाहिर है कि इस तरह मीडिया इंडस्ट्री में जो काम से एक्टिविटीज चलती रही, तो टीवी जी। शोज, रेडियो, ये चलता रहा। बंद है, हाँ लेकिन अब भी लोग बंद होना नहीं चाह रहे। हाँ और जिस तरह जैसे हुकूमत जरा सा कहती है कि आप जरा कुछ टाइम देती है, बाहर निकल सकते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग निकलते हैं। हाँ तो हाँ ये सिलसिला जारी है, लेकिन ये कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमें एक बेहतर वक्त गुजारा अपनी फैमिली के साथ एक्चुअली। हाँ ठीक है, हाँ। तो आई थिंक इट वाज अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बस मजा एंजॉय कर रहे हैं, सही। एनी हाउ जो करना है। कोरोना के बारे में आप अवेयरनेस वगैरह देते हैं अपने शो में, जो आप करते हैं रेडियो शो? देखिए, हम कर रहे हैं जी। पाकिस्तान में बात चल रही है कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, ये करना है, वो करना है कॉन्टिन्यूसली। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको लगता है कि ये कुछ सच नहीं है, हाँ हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ये ही है। ड्रामा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो आई थिंक अब उनको हाँ मानना चाहिए
हाँ कि जो हाँ। थ्रू आउट द वर्ल्ड जो ये फेस किया है दुनिया ने। हम्म। आपके यहाँ क्या सूरत हाल है सऊदी अरेबिया में? हमारे यहाँ लोगों ने इस बात को तस्लीम किया है कि ये एक सच्ची वबा है और लोग इससे डरे हुए भी हैं। लेकिन 50% 60% लोग जो हैं वो बड़ी बहुत ज्यादा कहना चाहिए अलर्ट हैं, ख्याल कर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं। बाकी 50% है वो वही मनमौजी किस्म के जो लोग होते हैं। लेकिन वैसी चीजें नहीं मिली कि बाज दफा वीडियोस आई हैं किसी को मार रहे हैं दूसरे ममालिक में, जैसा ना पुलिस वाले पकड़ के मार रहे हैं, ऐसी कोई नौबत नहीं आई। हाँ लेकिन सख्त सजाएं हैं, अगर आप पकड़े गए तो फिर और मतलब पनिश देते हैं तो। क्या बात है, क्या लेकिन बात है। अवाम में शऊर है, यहाँ पर अवाम पीसफुल है और अभी काफी पॉजिटिव खबरें भी हमारी आई हैं। पाकिस्तानी आवाम में बहुत पीसफुल है, खैर हम्म। मानती नहीं लेकिन है, पीसफुल है। हाँ हाँ। अच्छा अभी पॉजिटिव खबरें यूं हैं कि अब 40% लोग जो है वो ठीक होने लगे हैं। और पहले इस तरह की परसेंटेज थी कि एक बंदा, एक कोरोना का मरीज जो है वो 3 या 4 लोगों को इन्फेक्टेड करता था, अब 1:1 हो गया, मतलब एक मरीज से अच्छा, एक ही इन्फेक्टेड हुआ है। इसका मतलब है अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो क्या बात। अब पिछले 2 महीने से हमारे सऊदी अरबिया में हम लोग जो है इन मसाइल का कोरोना की वजह से शिकार थे। अब मजीद 2 महीने इसको ठीक होने में लगेंगे, यानी कि जो हमने टाइम पीछे स्पेंड किया है अब उल्टी गिनती 2 महीने और हम इंशाअल्लाह, अल्लाह से अच्छी उम्मीद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज यहाँ भी ऐसा था समीरा कि जिनके कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव भी आए थे, तो अगले 15 दिन के बाद उनके जो टेस्ट किए गए तो वो भी नेगेटिव होने लगे। हम्म। और वेंटिलेटर पे बहुत कम तादाद है, जब भी पाकिस्तान में देखी जाए तो वैसे केसेस हम्म। 40,000 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन सही। बहुत कम तादाद है जो ऑन बेड है या जिनको सांस लेने में वाकई प्रॉब्लम है, वरना कोरोना के मरीज भी यहाँ चल फिर रहे हैं। सही। तो ये खैर है, शायद उतना नुकसान जो सही। वेस्ट में या यूएस में होगा अब। अच्छा, कुव्वती हमारी मुदाफियत दोस्त भी। जी। विशाल आ चुकी है, हाँ विशाल सदफ जो रेडियो पे भी ज्वाइन करती हैं ये यहाँ। थैंक यू अच्छा, जी। वेलकम वेलकम। हम एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कोई क्वेश्चन। आप अपने दोस्त से, सबसे अच्छे सवाल ना दोस्त पूछते हैं। तो ये रहे। तो जी सवालात आप हमारे लिए भेजें। एंड अच्छा, आपका जो रेडियो प्रोग्राम है हम यहाँ सऊदी अरबिया में या यूएई वगैरह में नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते? जी जी बिल्कुल, थ्रू आउट दी वर्ल्ड इनकी एक ऐप है 103 की, जिसमें आप अच्छा। दुनिया भर में सुन सकते हैं। हाँ हाँ। और वेबसाइट पे लाइव सुना जाता है दुनिया भर में, मस्त हाँ। एफएम 103 के। मस्त तो एफएम, ओके। बल्कि हमारे राइट। पास मैसेजेस आते हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड, पाकिस्तानी जो रहते हैं जर्मनी में रहते हैं वो भी सुन रहे होते हैं, हाँ हाँ। मिडिल ईस्ट हैं, हाँ इसी हाँ। तरह यूएस में काफी ज्यादा लोग सुन रहे होते हैं। हाँ तो हाँ। दुनिया भर में पाकिस्तानी वो कनेक्ट होना चाहते हैं उर्दू जबान के साथ, बल्कि सही। इंडियन भी, इंडियन हाँ पाकिस्तानी, उनको ये कंटेंट चाहिए होता है एक्चुअली। जी, सही बिल्कुल। और एक दूसरे के बारे में जानना, और यही एक जरिया है जो मीडिया है। और बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बस ये सब कुछ तो अ, क्या आप अपने रेडियो शो में भी आप जो है रेसिपीज वगैरह भी बताते हैं, कुछ शेयर करते हैं ऐसी चीजें? समीरा, इन द बिगिनिंग व्हेन आई यूज्ड टू डू द शो इन आफ्टरनून, तो तब रेसिपीज टाइप का शो था। लेकिन अब जो कर रहा हूँ रात की स्लॉट है, और हम्म। रात की स्लॉट जरा डिफरेंट होती है, यंग यूथ काफी सुन रही होती है, नए यंग लड़के हाँ लड़कियां, तो वो जरा डिफरेंट टाइप का होता है। पोइट्री भी, मोहब्बतों की बात होती है, प्यार की। बल्कि आज ही हमने कहा ना कि मोहब्बत तेरा जवाब नहीं, तुझसे बढ़कर कोई शराब नहीं। तो बहुत मोहब्बत अच्छी। बहुत चीजों को मिटा देती है। हाँ हाँ हाँ। मैंने मोहब्बतों पे गजल लिखी थी, मैं चाहूंगी कि आपको उसके 2 शेर सुना दूं। काफी पहले प्लीज। लिखी थी। तुमने तो बेदिली से निभाई मोहब्बतें, तुमने वाह तो बेदिली से निभाई मोहब्बतें, मैंने ही सिर्फ तुम पे लुटाई मोहब्बतें। वाह। मैं जोरो जफाए यार को सहने के बावजूद, जोरो जफाए यार को सहने के बावजूद, मैंने न जाने कैसे निभाई मोहब्बतें। वाह जी वाह, क्या बात है। दुनिया मोहब्बतों के लिए ही बनी मगर, हम्म, दुनिया मोहब्बतों के लिए ही बनी मगर, दुनिया को फिर भी रास ना आई मोहब्बतें। वाह वाह, और क्या सभी बात। सभी सजाएं अपना आशियाना समीरा, मैंने हम्म, बस अपने घर में सजाई मोहब्बतें। क्या बात, क्या खुद ने लिखा आपने ये? हाँ हाँ, मेरा एक एक तो मेरी आ चुकी है ना किताब, कागज की जमीन, अब लफ्जों की कायनात आ रही है। क्या बात, क्या बात। मोहब्बत, और मोहब्बत के साथ समीरा दोस्ती का भी ताल्लुक होता है। कहते हैं हम्म। ना कि सच्ची मोहब्बत एक नायाब शे, और हम्म। सच्ची दोस्ती उससे भी नायाब है।
सही। ठीक है, बाजुका दोस्ती बहुत गालिब आ जाती है रिश्तों में भी, जब दोस्ती का एलिमेंट आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। क्या सही। ख्याल है, आपके अच्छे दोस्त हैं नहीं है, या आपको भी हाँ। बेवफाई मिली लाइफ में? नहीं, दोस्त हैं बहुत अच्छे। और ज्यादातर मेरी दोस्ती किससे, जो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे बिजनेस के मसाइल में मेरा साथ दे रहे होते हैं। मेरी टीम मुझसे बहुत प्यार करती है। रात को 3 बजे भी मेरे लिए उठ के दौड़ के काम करके हम लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, मतलब ये होती है। तो बस ऐसा उन्हीं क्या? को, जी उन्हीं को मैं जो ना अपना दोस्त समझती हूँ। और मेरे ख्याल में पता नहीं, लड़कियों में, लड़कियों के लिए बेवफाई होती है। आप किसी लड़की से दोस्ती करें, वो 2-3 महीने के बाद आपसे जेलस होना शुरू हो जाएगी। और जब वो 40-45 ईयर्स की हो जाती है, 40-45 साल की, तो फिर उसमें फिर थोड़ी अकल आ जाती फिर अकल आ जाती है। फिर वो है। छोटी लड़कियां जो हैं वो थोड़ा अच्छा, नहीं सदफ ने समझती। पूछा आपसे, समीरा आपका स्टार क्या है? मेरा स्टार जो है वो कैंसर है। हम कैंसीरियन। जी। और मैं चाहूंगी कि आप इकबाल शाह से जो है ना वो सवाल करें। क्या हाँ, क्या नहीं क्वेश्चन हमारे आप दोस्त पूछा? नहीं आप। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शेफ बनने के लिए क्या जरूरी है, कोई पढ़ाई करनी जरूरी होती है? किसी क्या किस्म करिए? की, कोई किसी किस्म की पढ़ाई करनी जरूरी होती है शेफ बनने के लिए? यार, कोर्सेज तो हमने भी किए पाकिस्तान में भी, हाँ। मुल्क से बाहर भी, लेकिन वो कहते हैं ना कि असल इल्म वो होता है जो तजुर्बात की कोख से जन्म लेता है। हाँ। तो हाँ। ये काम इस तरह का होता है कि शायद तजुर्बाती इल्म काफी काम आता है। जी। बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि बेसिक, अगर इटालियन फूड की बात की जाए तो उसमें बुनियादी क्या चीजें हैं, उससे नई चीजें किस तरह बना सकते हैं, या चाइनीज कुजिन में या मेडिटेरेनियन खानों में। उसके बाद आप प्रैक्टिकल जितना ज्यादा करते जाएंगे इंटरेस्ट के साथ, तो उसके बाद आप नई नई चीजें आप बिल्कुल बना, जिस तरह फैशन की दुनिया में होता है, कई चीजें पहले नहीं जो आपने नहीं देखी होती, लेकिन आप नई चीजें आप दरियाफ्त करते हैं। तो फूड में भी ऐसा होता है बिल्कुल। तो आपने ये फील्ड कैसे की, किस तरह से आपने स्टार्ट किया, आगाज किया? बस मैंने ये सोचा कि यार कि किस तरह सबको खुश किया जाए। वैसे तो सबको खुश करना बहुत मुश्किल काम है, हाँ हाँ। पर सही। इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे, या एक अच्छा ऐसा तरीका है जिससे लोग खुश होते हैं जी। हाँ कम हाँ। से कम जब खाना खाते हैं पेट में उनको कुछ आता है हाँ हाँ। तो यकीन खुश होते हाँ हाँ। जी। यहाँ हैं। पर ऐसा भी बना। हमारी फिल्म की हीरोइन है ये, जो ये कह रही है कि एजुकेशन जस्ट पॉलिशेस टैलेंट, टैलेंट इज इनबिल्ट। तो जी, ये सफा है, शी इज द हीरोइन इन आवर फिल्म, और ये बता रही है हमारी फिल्म की अभी एक शूटिंग असल में यहाँ पर कोरोना की नजर हो गई है। शी क्या वाज द बात, तो हीरोइन। फिल्म किस तरह की है? क्या कहानी है उसकी? अभी एक फिल्म तो जो अभी हुई है वो मुन्नू फिल्म ह्यूमन राइट्स पे थी। और कौन उसमें सी? मुन्नू, मुन्नू अच्छा, मुन। वो उसमें मैं वैम्प बनी हूँ खुद ना, खुद ही मैंने वो फिल्म लिखी ओहो। है। एक इंतहाई ऐसी मैडम की कहानी है, जो नाशुक्री तरीन मैडम ना, जो कभी खुश अच्छा। ही नहीं होती किसी बात पे। तो ऐसे लोगों को एक एहसास दिलाने की कोशिश की है कि हम अपने ड्राइवर्स के साथ कैसा सलूक करते हैं, और इस तरह से। और एक फिल्म और भी है आगे, वो भी, और इंडिया की, मुंबई की भी बहुत सारी फिल्में हैं जिसकी शूटिंग सऊदी अरेबिया में तवक्का है, लेकिन वो 1 बाय 1 सारा होगा। मैं अपने ना बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी रही, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अपना बिजनेस सेटल करना ज्यादा जरूरी है, और मुझे 5 साल लग गया उसमें। रिसेशन का अच्छा। टाइम था। अपना फिल्म प्रोडक्शन यहाँ पर जब मैं मुंबई से पढ़ के आई, तो गवर्नमेंट ने मुझे लाइसेंस दे दिया, और लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं था। फिर अभी कंपनियां और स्टोर्स वगैरह है मेरे, और साथ साथ मैं मीडिया मीडिया का काम मेरा वैसे ही चल रहा है। मेरी एक क्या शदीद बात है ख्वाहिश जी। है कि मैं भी कुकिंग शो जो है ना एक स्टार्ट करूं। मैं उसको नहीं होस्ट करूंगी, लेकिन किसी से होस्ट करवा के, लेकिन अपने प्रोडक्शन पे, मेरे प्रोडक्शन हाउस पे, समीरा अजीज प्रोडक्शन से। नहीं, जरूर करना चाहिए जी, जरूर जी। करना चाहिए। और आई थिंक कि इससे हमें भी आइडिया होगा कि हाँ। आपके, जिस तरह हम अपनी पाकिस्तानी या बाहर की रेसिपीज शेयर करते हैं, आप सऊदी अरेबिया की काफी ऐसी चीजें हैं जो लोग पसंद भी करते हैं, जी। क्योंकि मटन में भी, लैम में भी और मीट में भी। तो हम चाहेंगे कि आप शेयर करें तो मजा आएगा नहीं, इंशाल्लाह। उसमें हम यही करेंगे ना, जैसे आप हो गए या दूसरे दूसरे शेफ्स को हमने बुला के, हमने उनके जी जी। साथ 12 प्रोग्राम कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए, और बाद में फिर वो हमने ऑन एयर कर लिए। इस तरह से कुछ हमने सेटअप बनाया जी। तो वो बिल्कुल आगे बिल्कुल, आई जाके थिंक जी। डेफिनेटली करना चाहिए, और एक ऐसी चीज है जो लोग देखना भी चाहेंगे, जी हाँ। है ना? तो बिल्कुल। ये भी चीजें। आपने कभी अपने रेस्टोरेंट वगैरह के लिए नहीं सोचा? क्योंकि हर शेफ का एक रेस्टोरेंट होता है। हाँ। आप संजीव कपूर के लेवल के हैं, एंड यू आर, आई कैन से संजीव कपूर ऑफ पाकिस्तान।
राइट? थैंक यू सो मच, जी। थैंक यू। बिल्कुल थैंक यू समीरा। बात ये है कि अब मसरूफियत ज्यादा है, या कुछ ब्रांड्स हैं उनके साथ कर रहा हूँ जी एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम, फिर टीवी शोज, रेडियो। तो अब मेरी बात चल रही जी, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो राब्ता कॉन्टिन्यूसली करें 2-3 सालों से, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था क्योंकि एक हम्म तरफ मेरा माइंड था। बट नाउ हम्म आई एम थिंकिंग कि यार के कुछ स्टार्ट करना चाहिए, हम्म और जिससे आप फूड के हवाले से जो आपके आइडियाज हैं जो शेयर हम्म करना चाहते हैं, या जिस टाइप का फूड आप पेश करना चाहते हैं, तो एक हम्म, रेस्टोरेंट से आप बिल्कुल अपनी प्रेजेंटेशन आप जाहिर करते हैं। तो बिल्कुल सही। वी आर वर्किंग ऑन इट। तो अब लेट्स सी कब स्टार्ट करते हैं। तो हम्म। जल्दी ऐसे पॉसिबिलिटी है। जी। और एक्टिंग अभी आपका पहला तजुर्बा है जो अब अभी आप करने जा रहे हैं ना? हाँ, एक जियो टेलीविजन का एक मैंने किया था, दानिश हम्म तैमूर के साथ काम किया था। वो 4-5 महीने पहले। उसके हम्म बाद ये रमजान या रमजान से पहले ये शोज में हम काफी बिजी रहे। एक एयरवे का प्रोजेक्ट किया, रिकॉर्डेड शो था ऑर्गेनिक हम्म फूड का, उसमें बिजी रहे। फिर टीवी वन के साथ, कुछ हम्म पाकिस्तान टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन के साथ, तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक अब ईद के बाद इंशाल्लाह हम शूट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम्म। मजा आएगा इंशाल्लाह, और कभी मौका मिला तो हम मिलके भी साथ काम करेंगे आपके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे बनाया ताकि मैं दूसरे जहाँ हम जर्नलिस्ट हैं, हम चाहते हैं कि बाहर से मालूमात हमें मिले। आप जब कुछ बिल्कुल। बनाते हो बिल्कुल वैसे ही। सदफ अच्छा जो है समीर, वो मुझसे मेरा फेवरेट खाना पूछ रही है। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, हलीम नहारी और चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। क्या बात, जी। क्या बात। जी हलीम, आप कहिए। हलीम आपने कभी लाइफ में हलीम बनाई है? मैंने नहीं, वो हलीम बहुत देर में बनता नहीं, उसको घोटना पड़ता है। अच्छा, मेरी शेफ है ना, वो मैं पाकिस्तान से ही लाती हूँ, मुल्तान से है मेरे पास। अच्छा। और बल्कि मैंने एक ड्रामा सीरियल लिखा है, और वो मैंने अपनी शेफ की ही जिंदगी से मरूब होके या इंस्पायर होके लिखा है। अच्छा, पाकिस्तानी या रोल मॉडल एक वुमेन है। क्या बात है। आप। अच्छा समीरा, ये बताएं आप, क्योंकि आप भी सवाल करें, मैं आपसे पूछना चाहूंगा अब कि यहाँ भी हमने बात की रेडियो पे भी कि आज पाकिस्तानी औरतों के हवाले से भी वुमेन राइट और सब चीजें, सऊदी अरेबिया में जहाँ खवातीन की ड्राइविंग पे भी पाबंदी थी, हम्म। लेकिन आपने ड्राइविंग की पाबंदी के साथ साथ आप तो मूवीज बना रही हैं इतनी चीजें, तो ये कैसे कर लिया आपने? नहीं, ये आज का सफर नहीं है, बहुत ये बहुत 20 साल का सफर है। ये 20 साल 20 साल का सफर। का। जी। अब आप देखें, कब मैं इंडिया गई Still थी ये तो बात फिल्म, तब मैंने फिल्म अनाउंस की थी, वो एक इसी चीज का हिस्सा था कि मैं ये बात को नोटिस करा सकूं कि हम सऊदी जो फिल्म मेकर्स हैं, हम फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं। अच्छा, उस टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस काफी हो चुका था सऊदी मीडिया जी में। मैं ट्रेन मीडिया पर्सन थी, तो कोई मुझे रोक नहीं सकता था क्योंकि डिग्री थी, तजुर्बा था मेरे पास। उसके जी बाद जी। अब जाहिर है, इतने बड़े अखबारों में जब आप मेरे साइन पर न्यूज़पेपर मेरे पेजेस रिलीज हो रहे हैं, तो दे कांट से कि इसको काम नहीं आता। अब मैं वापस आई, मैंने कहा मुझे काम आता है, अब मैं सीख के आई हूँ, पढ़ के आई हूँ, लाइसेंस मैंने लिया। और आज अभी थोड़े दिनों पहले हमारे यहाँ सिनेमा अनाउंस हुआ है। अब पहले सिनेमा अलाउड नहीं था, हमारे पास सिनेमा इंडस्ट्री ही अलाउड नहीं नहीं थी। था? नहीं, अच्छा। हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी, हम लोग अभी भी बेबी इंडस्ट्री हैं। फिल्में कहाँ रिलीज होती थी आपकी? कहीं भी रिलीज नहीं होती थी, हम बनाते थे खुद ही, और टीवी वगैरह पे कहीं पे लॉस पे बेच देते थे। तो हमारे पास तो इंडस्ट्री नहीं थी ना। उसके बाद देखिए, यही चीजें थी, इसको बोलते हैं पीसफुल एक्टिविज्म। आपने पीसफुल तरीके से अपने आप को सबसे पहले, अब जैसे आप कहते हो कि मुझे ना, मैं इलाज कर सकता हूँ, हमें डॉक्टर बनना है, कहने नहीं डॉक्टर बनना। अगर पहले डॉक्टर और टीचर्स तो यहाँ पे होती थी, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो कहेंगे डिग्री दिखाओ, तुम्हें आता है इलाज करना? तो हम कहते जी हमें आता है, ये हमारी डिग्री है, चलो करवाओ हमसे काम, ये हमारा मुल्क है। तो ये सारा चला था। हम लोगों ने कुछ भी ऐसे गाड़ियां नहीं जलाई, कुछ नहीं, हमने अपने आप को इक्विप किया तालीम से। और हम बाहर गए, और आसान नहीं होता, मेरे लिए तो आसान नहीं था, सब बच्चे घर छोड़ के जाना और एक नए माशरे में जाना, नई जगह पे। और आज ये दिन है कि अब हमें सब कुछ अलाउ है, हम इस वक्त अपने गोल्डन एज में जी रहे हैं। क्या बात है जी। वो कहते हैं ना कि चलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा। तो आई जी। थिंक जब चलते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो आखिरकार पहुंच ही जाते हैं, बट है इट ना? वॉज हार्ड। इट वॉज हार्ड। Yes, तो इतना आसान नहीं होता। जब नई चीज कुछ आप करना चाहते हैं तो या, आपको बहुत मुश्किल रास्ते से गुजरना होता है। जी। मुझे लगता है पाकिस्तान में तो खवातीन के पास बहुत राइट है। समीरा, व्हेन डिड यू गेट मैरिड? सोन सुंदस। मुझे ना 26 साल हो गए शादी मेरे 26 years ago। You मैं seems as you are 26 now.
हाँ, ये सारे लोग इसी चीज से फायदा उठाकर तो मैं जो ना अपने उसमें फिल्म में जो ना यंग कैरेक्टर्स करती हूँ इतनी यंग मैं हूँ नहीं इतनी यंग मैं हूँ नहीं। मतलब पूरी एक नस्ल जवान हो चुकी है मेरे सामने सामने ना, और वो कहते हैं आप, अच्छा वो लोग पहले मुझे आंटी कहते थे, अब मुझे बाजी कहते हैं। मैं कहा ये यू टर्न क्यों बोलते, आप लगती नहीं हो, क्या करें। मतलब जो लोग सामने इर्द गिर्द होते हैं ना, तो वो हैरान होके बोलते हैं शर्म नहीं आता इनको, तुम आंटी कह रहे तो मैं बोलती नहीं, मैं आंटी ही हूँ एक्चुअली लेकिन अब वो ग्रो नहीं हुई मैं उसके आगे ग्रो वो बाजी पे आ गए हम। तो ये है। अच्छा आप, मैं नहीं संदर्भ, मैंने बोटक्स अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली करूंगी, मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब जरूरत नहीं है आप ना बिला वजह यूज ना करें, ये चीज होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैंने बिल्कुल सुना ऐसे है, ही। मेरी एक सहेली ने ऐसे किया था, उसके कोई रिंकल्स नहीं थे, पता नहीं उसके दिमाग में क्या खन्नास है, उसने करवाया, अच्छा उसको यूं मुंह और इस तरह से, बाद में जब वो वापस आया ना तो वाकई में रिंकल्स रिंकल्स हो गए। तो जब तक जरूरत ना पड़े ना नहीं कराना चाहिए, मैं भी कराऊंगी जरूरत पड़ेगी तो ये है। क्या बात है, माय ठीक हस्बैंड इज हियर, उधर बैठे हैं मैंने इनको सबको हटा दिया कमरे से, क्योंकि मैं शो कर रही हूँ, देखें कोई नहीं बैठा हुआ, ये सिर्फ बिल्ली बिल्ली बैठी हुई है है। अब मेरी। दिखा मैं आपको अपनी, हाँ मैं आपको अपनी बिल्ली कहीं से दिखाती हूँ, देखते यहाँ से हैं। दिखाती हूँ, नजर आया आपको, बिल्ली हाँ नजर आ रहा हाँ है, पता हाँ। नहीं, आई डोंट ओहो, नो गुड, गुड। तो हाँ इधर से, हाँ इधर से दिखाती हूँ ये। ओहो, तो सबको मैंने हटा दिया तो ये है। तो दैट्स सो क्यूट। लॉकडाउन का यही देखिए है कितनी कि बिल्लियां। मेरे पास आप भी। चार चार बिल्लियां हैं, और अभी चार बिल्ली, एक बिल्ली ने चार बच्चे भी दिए, 8 बिल्लियां हैं अभी ओह, बरकत हो रही है जी, एक बिल्ली ने 4 बच्चे दिए, मतलब जबरदस्त हाँ, हो गया ये तो। नहीं वो हम लोग किसी को दे देंगे बच्चे ना, तो लॉकडाउन में वैसे कह रहे हैं कि आबादी भी तेजी से इजाफा होता जा रहा है लॉकडाउन में, और ये स्पेशली साउथ एशिया में यहाँ। हाँ। अच्छा ये आप हमारे क्या कहते हैं ऑडियंस के साथ कोई अच्छी सी रमजान की रेसिपी फटाफट तैयार होने वाली कोई शेयर करें। मेरी शेफ आपकी बहुत बड़ी फैन है वो, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आती क्या नाम है? बट शी टोल्ड मी, जी उनका नाम सईदा सईदा माई है, वो मुल्तान से हैं। अच्छा, सही था। और उन्होंने मुझे सईदा माई, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस उसे भेजती हूँ यूट्यूब पे, सो शी सेड के आप जो हो मेरे लिए जो है ना कोई अच्छी सी रेसिपी, आजकल उसे रमजानों की वजह से ना काफी सामना रहता है चैलेंज का, क्या बनाऊं क्या बात है, तो ये है। वो अगर जी फूड की बात कीजिए रमजान के हवाले से, आई थिंक जी। ये वो रमजान है जिसमें हम कॉन्टिन्यूसली टीवी शोज में भी कहते रहे कि बजाय अब बहुत ज्यादा फ्राइड फूड के, आप मेन कोर्स की जानिब जाएं। तले हुए बहुत ज्यादा खाने यकीनन नहीं खाने चाहिए, तो हेल्दी फूड की जानिब जाएं। और कोशिश की हमने कि जरा ग्रिल्ड चीज हमने काफी बनाई इस मरतबा, और कोई नई स्वाद के साथ, तो ये ट्राई किया। और फिश हमारे यहाँ बहुत अच्छी थी, तो फिश की हमने रेड स्नैपर में भी कल कल भी हमने ट्राई की थी। आ, एक तो टिक्का आपने भी इंजॉय किया, रेड बनता है ग्रीन टिक्का, तो वो भी हमने ट्राई किया, बनाया। तो कौन सी रेसिपी बताऊं, बताएं पहले, आप बताएं कौन सी रेसिपी आप बना रहे थे। तिक्का जो आप अभी बता रहे थे, जी वही ग्रीन तिक्का जो है। हाँ, ग्रीन टिक्के की अगर बात की जाए तो अ, उसमें इस तरह से है कि सिंपली आपने ये ग्रीन वेजिटेबल, धनिया पुदीना मिर्च, और उसमें आपने दही ऐड की, और हल्का सा मैंने ऐड किया था हल्का सा बैजिल भी। इन सब ओके। चीजों को यकजा करके आपने पीस लिया, तो खुशबू इसकी वैसे बहुत मजे की होगी जी। उसे आपने दही के अंदर पीस लेना है। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड किया, सॉल्ट और देसी स्पाइसेस या जो भी आपको पसंद हो। अब पाकिस्तान में तो जरा सा नमक भी ऐड किया, सफेद मिर्च भी, व्हाइट पेपर, जीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक लहसुन और नींबू की खटास, इन सब चीजों को मैरिनेट किया हमने चिकन के अंदर 2 to 3 आवर्स तक। और 2 से 3 घंटे के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद उसे कुक कर लीजिए या बारबेक्यू कर लीजिए, तो उसका अपना मजा भी, और सॉफ्ट मीट हो तो मजा आ जाता है। जबरदस्त, ये तो अच्छी रेसिपी है, और जल्दी भी मेरे ख्याल में तैयार हो जाएगी, इसको अगर हम मैरिनेट करके पहले से रख लें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा या ही है। या सही। हाउ अच्छा आई वैसा कैन कांटेक्ट यू, आई थिंक आपके कोई फैन आपसे कांटेक्ट करने के लिए पूछ रहे हैं जी।
यस, आई थिंक ये राब्ता हो है आपसे, और जी। राब्ते में यहाँ चाहे फेसबुक के जरिए, इंस्टा हाँ या हाँ फेसबुक पे मैंने ज्यादा काम किया है। हाँ हाँ। वो पेज इकबाल शाह का, जहाँ आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं जी। अच्छा, समीना, अगर बात की जाए, आप पोइट्री भी करती हैं, जी। आपने इतनी ज्यादा चीजें की, और स्टिल यू आर डूइंग मैनी थिंग्स, तो किस चीज में आपने खुद ने ज्यादा एंजॉय किया, जो आपको खुद पर्सनली ज्यादा करना पसंद हो? मैं मीडिया की हूँ और मुझे स्टिंग ऑपरेशंस करना बहुत पसंद है। और मैंने यहाँ बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस किए थे, और अभी बल्कि 3 महीने पहले मैंने एक बंदे का स्टिंग ऑपरेशन किया। वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। अब तो मैं न्यूज़पेपर में नहीं हूँ, अपनी कंपनियां चलाती हूँ, लेकिन वो जो बंदा है वो खाने काबा की तस्वीर लगा के ना उसने बहुत बुरी सी बात की। मैंने कहा ये क्या पागल आदमी है। उसके बाद जो है ना उसने हमारे क्राउन प्रिंस के बारे में और बहुत अजीब उससे, तो उसके बाद मैंने जो है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट की, उसका इकामा और ये सब करा के सारी पूरी जो है इंफॉर्मेशन मैंने दे दी यहाँ पर। जो हमारी मुबाहिस कहते हैं CIA वाले जो है ना उन लोगों को, विद इन 1 आवर वो जो है वो गिरफ्तार हो गया। तो वो कहने लगे ये आपने इतना कुछ कर लिया था। मैं कहा बस इसको मैं जाके ना पकड़ नहीं सकती थी, वो तो मुझे मारता फिर पकड़ के क्योंकि इसके लिए तो मैं कहा ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो मुझे बुलाया, बोले अब आप केस बंद कर दे, क्योंकि मैंने केस की फाइल ओपन करवाई थी। तो वो पकड़ा गया। अब जाके ये डिक्लेयर हुआ है कि ना सिर्फ वो सऊदी अरेबिया में था, वो पहला केस था जो पकड़ा गया था। और उसके बाद UAE में ऐसे बहुत सारे हुए इंटरनेट पर जो है कि ये हेट क्राइम किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। तो ये पूरा एक ग्रोह था जो मिडिल ईस्ट पे फैल रहा था, और ये हेट क्राइम फैला रहे थे यहाँ से ही कमा के, और मुसलमानों के खिलाफ वो कमाई इस्तेमाल हो रही थी। और अभी जो मेरे मेंटोर है मिस्टर खालिद अल माइना, वो भी उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। तो उन्होंने भी अपने बयान में ये कहा है कि ये इस चीज को देखें कि ये जो है हेट क्राइम जो फैला रहे हैं हमारे यहाँ से ही कमा के, और मुसलमानों के खिलाफ इसको तो एज अ मुस्लिम मतलब बुरा लगता है। और फिर हमारे यहाँ ही इस तरह, तो वो पहला केस था, और अब जाके उसका पूरा सफाया हो रहा है पूरे मिडिल ईस्ट से, दुबई से भी और सऊदी अरेबिया से भी। तो मुझे क्या उस बात है जी, पर जी। जबरदस्त काम हो गया ये तो, एंड आई वुड से ग्रेट अचीवमेंट। हम्म, और मुश्किल नहीं होता जी, क्योंकि अपनी लाइफ से निकलना, जो कहते हैं ना, अपने लिए तो सभी जीते हैं, तो हम्म, किसी के लिए कुछ कर सके। और कहते हैं, इफ यू आर नॉट मेकिंग समवन एल्स लाइफ बेटर, देन यू आर हम्म, वेस्टिंग योर टाइम। तो आई थिंक अपनी लाइफ से निकल के इतना कुछ कर रही हैं, आई थिंक दैट्स ग्रेट। और अल्लाह ने हम्म, कामयाबी दी आपको, माशाल्लाह, हम्म। जबरदस्त हो गया। वो आप जर्नलिस्ट हो तो आपका दिमाग ऐसा ही हो जाता है। 20-21 साल हो गए ना, तो मैं ऐसे ही डिजाइन हूँ, शायद मैं कुछ भी करूंगी तो ये सब भी कर ही रही होंगी कहीं ना कहीं। तो ये है। आपने स्टार्टेड एज अ जर्नलिस्ट ही किया, उसके बाद जी आपने जी जी। मैं सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया से ट्रेन जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा। और 14 साल मैंने अखबारों में काम किया, और उसके बाद अब मैं अपनी समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरपर्सन हूँ। वाह वाह तो वाह। अपना बिजनेस उसी में, मेरा फिल्म प्रोडक्शन भी है। तो वाह ये जी है वाह, जी। जबरदस्त हो गया, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताइए कि एक्टिंग अब आप जब कर रहे हैं, ज़ारा आपने स्टार्ट कर दिया, अब उसमें बिजी हो जाएंगे, तो वो जो आपका एक एज अ शेफ आपकी आइडेंटिटी है, तो क्या वो कहीं बहुत दूर रह जाएगी कि? देखिए, अगर आप जब टीवी शोज कर रहे होते हैं, रेडियो करें, जब आप टीवी पे हैं, फर्ज कीजिए, हम्म, इट डज नॉट मैटर चाहे आप शेफ हैं, आप हम्म, डॉक्टर हैं, आपको अच्छा स्पीकर होना जरूरी है, हम्म, अपनी चीजों को किस तरह बयान करें, तो सही। उसमें ये ज्यादा जरूरी होता है कि जब आप टीवी हम्म, शोज कर रहे हैं। हम्म, तो इसके तो हम आदी थे, क्योंकि रेगुलर काम कर ही रहे थे मुख्तलिफ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के लिए, ठीक है जी। हम्म, बट एक्टिंग जरा सा डिफरेंट था, कि एक्टिंग में आपका अपनी जात इतनी अहम नहीं होती, जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उसके अंदर सही। आपको जरा डूबना होता है। जरा मुश्किल जरूर था इन द बिगनिंग, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन जब आगाज किया, स्टार्ट किया, तो उसके बाद जो फीडबैक मिला, तो उससे यकीनन आपको मोटिवेशन मिलती है। और उसी डायरेक्टर ने फिर कहा कि हमने आपके साथ फिर काम करना है, तो एक एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा, माशाल्लाह। तो ये सब सिलसिला है। बट आई थिंक दिल से जब आप करते हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है, तो करम किया अल्लाह पाक ने। सही। अच्छा, आप शोज वगैरह भी एंकर करते हैं, जैसे अवार्ड शोज वगैरह? क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने आपको किसी अवार्ड शो को होस्ट करते देखा है, इफ आई एम
नॉट जी, रॉन्ग? वो इस तरह से था कि कुछ जिस तरह एक तो रेडियो टीवी के अलावा मुख्तलिफ शोज, हम एक तो ब्रांड्स के लिए काम करते हैं, ठीक है जी। हाँ हाँ ब्रांड्स के लिए हम काम करते हैं, उसमें एक पैसा भी चार्ज करते हैं हाँ हाँ और उसमें मुख्तलिफ चीजें होती हैं। बाजू का कम जो ब्रांड्स के शोज होते हैं उसमें भी हम इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। कुछ हाँ हाँ कलनरी है, जो हमारी फील्ड से रिलेटेड जो अवार्ड्स थे शेफ से हाँ रिलेटेड, हाँ वो भी किए। फिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, अब इससे पहले जो हुकूमत थी जनाब नवाज शरीफ साहब की, तो हाँ प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं नैफटेक के नाम से, तो हाँ उसमें भी हाँ मैं जज रहा और उसके उनके जो अवार्ड्स हुआ करते थे, तो उनके साथ भी मैं मुंसलिक भी रहा गवर्नमेंट के प्रोग्राम में, और उसमें होस्ट भी किया और जजेस भी रहे। तो ये हम्म, सिलसिला चलता रहता है साथ साथ। जबरदस्त, मल्टी मल्टी टैलेंटेड। अच्छा, Yes. जो क्रिटिसाइजर्स होते हैं, ये लोग कहीं ना कोई महरूम लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी नाकामी का बदला किसी सामने वाले सक्सेसफुल इंसान से ले रहे होते हैं। आप ज़ाहिर है एक सक्सेसफुल इंसान है और एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी, या प्रूव योरसेल्फ। आप इस तरह के लोगों को किस तरह से, क्योंकि मुझे इन लोगों पे तरस आता है, हमदर्दी के लायक होते हैं क्योंकि बेचारे अंदर से बीमार होते हैं। इनको कैसे आप, मतलब कभी सोचा कि इनकी भी मदद करनी चाहिए? ये मदद के लायक होते हैं, बेचारे बेचारे ही होते हैं वो। जैसे हमारे भी कुछ बेचारे लोग हैं, जैसे सुंदस वगैरह, ये यार कमेंटिंग, इनको जैसे हमारी हाँ, मदद की, हेल्प हेल्प की जरूरत है। आप कैसे उन लोगों बिल्कुल। को? यार देखो समीरा, ये थ्रू आउट दी लाइफ चलता रहता जी, और लोग इस तरह करते हैं, और बाज औकात जाहिर है बहुत से लोग खुद लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, ठीक है हम्म ना। खुद नहीं कर पाते तो उनके अंदर जरा सा होता है कि वो किसी को देखते उनको मुश्किल होती है, तो उनको मुतासिर होना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर फर्ज कीजिए कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, इससे एक पॉजिटिविटी फैल रही है, आप भी पॉजिटिविटी, उनकी पॉजिटिविटी से आप सीखें, और बल्कि ये फैसला करें कि मुझे उनसे बेहतर करना है, ना कि आपको जेलसी हो। इस तरह की चीजें होती हैं, खैर इट्स नॉर्मल, हाँ, परवाह नहीं करनी चाहिए जी, ठीक है जी। और ऑफ कहते कोर्स हैं है। अगर आप जिंदगी में सबको खुश करना चाहते हैं, जब हम्म आप जिंदगी में सबको खुश करना चाहेंगे, तो एक वक्त हम्म, आएगा आप खुद दुखी हो जाएंगे। और जो सच्चा हाँ, इंसान होता है उसके दुश्मन भी बहुत होंगे, उनके अगेंस्ट भी बहुत होंगे। तो ये चलता रहता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपके अगेंस्ट कोई बोलता ही नहीं, इसका मतलब कि आपके अंदर या आपका काम दुरुस्त नहीं है जी। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। अच्छा, हमारे पास एक रैपिड फायर राउंड होता है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। और लाइफ एज अ बैचलर और मैरिड? अ, अभी तो बैचलर ही कहेंगे। हाँ, ओके। अच्छा, ये बताइए कि रियलिटी शो, अगर आपको किसी रियलिटी शो में डाल दिया जाए, या रियलिटी शो फॉर यू, जी, अगर रियलिटी शो में डाल दिया जाए तो क्या? तो आपका, आप जाएंगे? व्हाट इज रियलिटी शो फॉर यू? आप उसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं? डिपेंड के रियलिटी शो किस टाइप का है, कहाँ हो रहा है, हाँ और हाँ इसकी डिटेल के बाद अगर मैं मुतासिर होता हूँ हाँ हाँ, तो आई विल गो। ओके। योर बिगेस्ट लेसन? बिगेस्ट लेसन, सबसे बड़ा सबक आपके लिए? सबक, बिगेस्ट लेसन, बस चलता रहता है जी। और बस मैंने अपनी माँ से सीखा बिगेस्ट लेसन जो था, हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि यार चाहे लाइफ में जो झूठ मत बोलना कभी भी, जिससे कामयाबी भी मिली और बहुत फायदे हुए, उसके सुकून मिला बहुत। बहुत प्यारी बात। अच्छा, योर फियर? फियर, या, फियर, डर। कितना अंधेरे में हो रोशनी से डरते हो, हाँ हाँ अंधेरे में हो रोशनी से डरते हो, नाकाम हो कामयाबी से डरते हो। हाँ हाँ तो हाँ डर रहता है जी। हाँ किस चीज से हाँ डर है? हाँ हाँ हाँ। फिलहाल मुझे शादी से डर लग रहा है, क्योंकि ऐसा क्यों? बस ऐसा है, अच्छा। ऐसा है, आई डोंट नो क्यों ऐसा है कि कई मर्तबा मेरी शादी होने वाली थी, या सिलसिला चला, मेरे अंदर डर है यार कि ना जाने क्या होगा अब, या शायद मेरे इर्द गिर्द बैड एक्सपीरियंस इतने ज्यादा हुए तो हम्म उन्हें देख कर डर सा है, आई वुड से। हम्म। अभी फिलहाल तो ये डर है मुझे। आज तो 27वीं की रात है, नमाज पढ़िएगा, इस्तिखारा कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए खुद ही से आपका दिल। जब मैं जो भी काम करती हूँ इस्तिखारा करके, और फिर वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं, तो अच्छे के लिए ही होता है जो होता है। तो ये जस्ट मेरी सजेशन एज योर एल्डर सिस्टर। अच्छा, योर फैंटेसी?
फैंटेसी, हाँ, फैंटेसी क्या बोलना चाहिए बताएं। आप बताएं कुछ ऐसी कोई चीज जिसके बारे में आप ज्यादा ख्वाब देखते हो या आप चाहते हो, कोई ड्रीम वर्ल्ड या समथिंग। इट्स माय फैंटेसी, इट्स माय ड्रीम, व्हाट आई एम डूइंग। जो मीडिया में जो कुछ कर रहा हूँ हाँ, ये मेरा ख्वाब भी था। हाँ, हाँ, और बस ये कि ऐसा काम हो जो हमें जो काम हम कर रहे हैं, ये बस ये ख्वाब है हमारा कि वो दुनिया में फैले और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प भी कर सकें। हाँ, हाँ, इसके हाँ। बाद मकसद ये है जब हम हेल्प करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो बेहतर तौर पे कर सकेंगे हम। वेरी गुड। या अच्छा, योर एम। एम एम यही है जी हम्म। कि बस लोगों को खुश रख सकें। हाँ। और यहाँ जो इतना मोहब्बतें प्यार बांट रहे हैं, ये बांटते रहें बस जब तक है जी, जान। अच्छा जी। रहेगा। योर ड्रीम, कोई ख्वाब आपका। ख्वाब, या। ख्वाब यही है जी जो कर रहे हैं। हम्म, और बस ख्वाब एक ये कि एक ऐसी जिंदगी हो या एक ऐसा सफर हो कि हम्म, जिसमें बस लोगों को खुश रख सकें। हम्म, और जो प्लानिंग है उसमें हम जो ख्वाब या जो जिस हवाले से हम वर्किंग कर रहे हैं उसमें बस मंजिल पे पहुंचे। क्योंकि इतनी हम्म। मेहनत के बाद हम चाहते हैं कि ताकि इससे मंजिल पे पहुंचने के बाद आप बेहतर तौर पे हेल्प भी कर सकते हैं किसी की। तो ये सब चीजें हैं। एंड व्हाट इज योर एडिक्शन, बिगेस्ट एडिक्शन। बिगेस्ट एडिक्शन, सोना। हाँ, हाँ। सही। जी। अच्छा, मैं अपने मेरे स्टूडेंट्स को ना, मैं सबसे पहले बोलते थे अपनी नींद पे कंट्रोल करो, अलार्म के साथ उठना सीखो। तो यार आम दी पर्सन जिसे कहीं भी नींद आ जाती है। बहुत से लोग हम्म, कहते हैं नहीं जब मैं घर पे हूँ या हम्म, फिर अपने रूम में हूं, तभी नींद आएगी। हम्म, लेकिन मेरा ऐसा है कि कहीं भी नींद आ जाती है जी। हाँ, हाँ, हाँ। और बस ये बात है। सही। और अब आप हमें बताइए कि फ्यूचर में आपके क्या इरादे हैं। फ्यूचर में अब दिल बांध लिया जी। और बस हम्म, सोचने की शादी हो जाए। और हम्म, क्योंकि घर से बहुत ज्यादा अभी ये जो प्रेशर है, जी। उसके बाद हम ये बाकी चीजों की जानिब जाएंगे। और फिर हम्म, अभी अ, मसरूफियत बहुत ज्यादा है जी, काम बहुत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी मीडिया बहुत सपोर्ट कर रहा है जी। बहुत ज्यादा काम मिल रहा है, मोहब्बतें मिल रही है। तो यही हमारा प्लान है कि इसमें काम करते रहे तो ये बेहतर है जरा। तो आप डिजर्व करते हैं डेफिनेटली। और हर जी अच्छे जी। इंसान को जो है वो एक सामने वाले अच्छे इंसान को, एक पॉजिटिव इंसान अप्रिशिएट ही करता है, एंड यू डिजर्व इट। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप खुद क्या परवाह करती हैं लोगों की, कि लोगों की राय क्या आपके हवाले से? मेरे ख्याल में मैं नहीं परवाह करती। अगर परवाह करती होती, 20-21 साल हो गए मुझे प्रोफेशनल लाइफ में। अगर परवाह करती तो सऊदी अरबिया जैसे मुल्क में जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वहां पर तो वो जो औरतें परवाह करती थी वो 2 दिन में ही बैठ जाया करती थी। और हम लोग जर्नलिस्ट थोड़े होते हैं वैसे ना, हार्ड किस्म के लोग होते हैं, ये है। बिल्कुल बिल्कुल या, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल या, दुरुस्त कहा आपने। अच्छा, या। शायरी आपने बहुत अच्छी की जी। तो जी। आपके फेवरेट शायर कौन है? मेरे परवीन शाकिर, वसी शाह के प्रोग्राम में मैं गई। जब उन्होंने मुझे जब मदऊ किया तो मैं इसीलिए गई थी। वो ही वॉज अ अच्छा। एंकर ऑफ दैट शो। आई थिंक मैं हम्म। नाम भूल गई इस शो का। और इसके अलावा हाँ, बस यही लोग हैं जो मुझे पसंद है शायरी के लिए। जी। वाह आपको जी वाह। भेजूंगी मैं अपने अशार वगैरह जो है। जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो शो भी अच्छा था, मैंने देखा था आपका। वो जो लाहौर में जो मुज़ाकरात में गई थी आप मेरे ख्याल से। हाँ, मज़ाकरात में भी गई थी। नहीं, एक वसी शाह शायद एक्सप्रेस टीवी में आते थे शायद। उनका नाम भी थी मेरे ख्याल से, है है ना। ना? जी, 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 जी। जी उसमें मैं गई बिल्कुल थी। उसका नाम मैं भूल गई अभी। वो शायद यूट्यूब पे है। तो बिल्कुल इसलिए, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि हाँ। उस पे उन्होंने जो एक नज्म लिखी है, काश मैं तेरे हाथ का कंगन ऐसे ही होता। बात कंगन करते हैं। कंगन हाँ, सॉरी। मेरा तो मैंने उसका जवाब लिखा है अपने अगले मजमुए में। अच्छा, इसमें आप क्या। आपसे किसी ने लिखा है कि मैम आपकी सऊदी मीडिया में एंट्री कैसे हुई? हाउ यू स्टार्टेड? मेरी एंट्री बस सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया ने मुझे अवार्ड मिला था। पहले सऊदी अरेबिया की फर्स्ट नॉवेलिस्ट का अवार्ड था वो, उर्दू में।
तो सऊदी मीडिया को फॉरेन लैंग्वेज के सऊदी जर्नलिस्टों की जरूरत थी, क्योंकि मैं सऊदी नेशनल थी, तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया। और फिर मैं सऊदी रिसर्च एंड मार्केटिंग ग्रुप में उर्दू न्यूज़ में, आई वॉज द ओनली सऊदी देयर। तो बस वहां से सफर का आगाज हुआ। फिर मैंने खतरनाक वाली जर्नलिज्म की, जैसे स्टिंग ऑपरेशंस वगैरह है। और हमने कभी येलो जर्नलिज्म नहीं की, अपने सबूत किसी को बेचे नहीं। हमने अपने मुल्क के लिए काम किया, सबूत लेके हम इदारों को दे देते थे और वो चीज सही हो जाती थी। तो बस तो वो सफर था 20-21 साल पहले। ऐसे yellow वहाँ बाहर होती, आपको लगता है? जिस तरह पाकिस्तान में तो देखा जाता है ये चीजें होती हैं, तो वहां जी भी ये सिलसिला है, होता है, या सऊदी अरेबिया या बाहर जो आपने देखा होगा, आपने हाँ, जज किया? मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो पैसों के आगे शायद वो जर्नलिस्ट हैं और वो अपने सबूत वगैरह दे देते हैं, लेकिन मैं नहीं देती थी। हमने देखिए, जो बेटियां होती हैं वो अपनी शिकायत अपने बाप से करती हैं। हमारे जो बाप हैं वो हमारे किंग हैं, तो मैं अपनी बात जो है वो अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचाती थी और हम वो मसला सॉल्व कर देते थे। तो हाँ पेरेंट्स ठीक में है किनसे जी। पेरेंट्स में किनसे ज्यादा क्लोज हैं आप, अपनी वालदा के साथ या फिर वालिद के साथ? नहीं, वालिद तो मेरे थे ही नहीं ना, क्योंकि मेरे वालिद की डेथ हो गई थी जब मैं 2 साल की थी। तो वालदा ही थी अच्छा। जिन्होंने हमें पाला, मुझे अपने वालिद। लेकिन हाँ, मेरे जो है फैमिली जो है वो बस समझ ले मैंने किसी को देखा ही नहीं है, सिर्फ एक ही। तो सिर्फ बस वालदा थी आपके साथ? जी, सिर्फ वालदा थी जी। क्या बात, क्या जी बात। नहीं, माँ तो वैसे एक बेसिक मदरसा होती है जी, जी। जहाँ से इंसान अपनी जिंदगी का आगाज करता है। हाँ और बीइंग सिंगल पेरेंट आई थिंक बहुत मुश्किल होता होगा हाँ कि हाँ फादर नहीं है और उस तरह उन्होंने किया, और माशाल्लाह इतने जबरदस्त आई वुड से बच्चे प्रोड्यूस किए, माशाल्लाह। हाँ। तो कमाल और बस मैं ये कि अपनी अम्मी के ब्यूटी पार्लर में उनका हार बटाती थी, मैनिक्योर पेडिक्योर करना। 9 साल की उम्र से मैंने काम शुरू किया है। है। ओ तो हो। या तो एज अ चाइल्ड लेबर समझ लें, बट आई एम हैप्पी टुडे कि मुझे काम करने की आदत है। एंड क्या हियर वी बात। आर। यू बॉर्न इन तो पाकिस्तान में पैदा हुई हैं आप? नहीं, मैं सऊदी अरेबिया में पैदा हुई, वही अल-खुबर आप? में। जी अच्छा बिल्कुल। अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या फर्क है पहले के सऊदी अरेबिया में और अब में? जमीन आसमान का फर्क है। मैं वही बता रही हूँ कि आज हमारे पास हम सब कुछ कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया, आज का सऊदी अरेबिया एक गोल्डन सऊदी अरेबिया है लेडीज के लिए। आज हम ड्राइविंग भी कर सकते हैं, सब कुछ है। और औरतों की इजाजत, अब देखिए मैं खुद अपनी कंपनियां चलाती हूँ, आई एम द चेयर पर्सन। तो औरतें पूरी पूरी मतलब चीजें चला रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, दे आर द लीडर्स। तो ये है। क्या किसी जगह लेकिन कैम छो भाई, मजे में छो, मजे में छो, मजे में हाँ छो, एंजॉय। और ईद की तैयारी और उस पे जी, लॉकडाउन को हम नहीं मान रहे, मानना चाहिए। या लेकिन ये हाँ जरूर कहूंगा कि ख्याल जरूर रखें ताकि वक्त जी निकल जाए। और जी ईद में इतना जो ये हमारे यहाँ जो मानती नहीं, और इतना ज्यादा रश है, आपको बताऊं समीरा, आज भी हम्म लॉकडाउन के बावजूद लोग बहुत ज्यादा निकल रहे हैं जी। और हम्म बस उन्हें लगता है कि बस ईद हम भरपूर गुजार लें यार, अब की सेहत अच्छी रहेगी तो अब बेहतर तौर पे आ, हर दिन हर लम्हे को सेलिब्रेट कर सकेंगे। सही। अच्छा, हमारा जो शो है वो स्माइल शो है। और मैं चाहती हूँ कि आप हमें 3 तरह से हंस के दिखाएं। 3 तरह से? जी एक तो ये नॉर्मल जो जी अपनी हाँ, प्यार वाली हंसी नंबर जिस वन। तरह। नंबर वन, हाँ चलिए। अच्छा नंबर, जिस तरह तस्वीरों में होती है ना, तस्वीरों के लिए ड्रामा हंसी होती है इस तरह। हाँ जी। और नंबर 2 अच्छा, और नंबर 3? नंबर 3 जरा सी वो जो प्यार से ऐसे था। सही। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि 3 तरह से आप हमें रो कर भी दिखाएं तो कैसा रहेगा? यार रोना बहुत मुश्किल काम है, मर्द जो होते हैं अकेले में रोते हैं बस, सबके हाँ सामने नहीं रोते। हाँ। अच्छा। सही। वो गुड गुड आंसर। तो हम एक्सपेक्ट करें कि हम आपको ड्रामे में देखेंगे और एक्टिंग करता हुआ देखेंगे। इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। साथ है जी, और मेरी भी दुआ है, जी बल्कि इंशाल्लाह हमारी जितनी जो रेडियो की ऑडियंस है या टीवी की या पाकिस्तान में जो लोग हैं, सब तक इंशाल्लाह वो हम सब, हमारी जितनी ऑडियंस आपके साथ है, अल्लाह आपको जी कामयाब करे, क्योंकि हम जानते हैं काफी अरसे से बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, एफर्ट्स कर रही हैं, और जबरदस्त आपके आइडियाज हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपको और कामयाब करें। ऑल द वेरी बेस्ट।
और हम चाहते हैं कि ऐसे हमारे पाकिस्तानी जैसे हमारे दोस्त हों जो अ, दुनिया भर में नाम पैदा करें, स्पेशली सऊदी अरेबिया में जहाँ मर्द बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं हुकूमत में, सब चीजों में। तो आई थिंक जो आप काम करी, डेट्स ग्रेट, एंड आपको कामयाबी जरूर मिलेगी जी इंशाल्लाह। हादिया ने लिखा है दिल भेजा आपके लिए। हादिया हमारी दोस्त है हाँ रेडियो हाँ की। आ, जी, वेलकम अब हादिया। यूट्यूब पर हमारे खास हमारी दोस्त हैं, और उन्होंने हादिया ने भी आपके लिए देखे दिल भेजे हैं, कितने मोहब्बत। जी सही। अच्छा, अब ये है कि आपका कोई पैगाम आपके मिडिल ईस्ट के फैंस के लिए तो हमें जरूर बताएं। मैसेज यही है जी कि बस खुश रहें, शादो आबाद रहें। और यहाँ जो हमने बात की ना कि हयात लेके चलो चाहे कायनात, चलो तो जमाने के साथ लेके चलो, और बस मोहब्बत बांटिए, खुश रहें, शादो आबाद रहें। जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और इतनी प्यारी आपने बातें की, और इसी तरह हम आपको हंसता मुस्कुराता हुआ देखते रहे। आपकी आवाज़ बहुत जानदार है और मैं ये चाहूंगी कि हम आपको एज अ सिंगर भी देखें और डेफिनेटली इंशाल्लाह इंशाल्लाह एज एन एक्टर भी। मेरा साथ है इंशाल्लाह। आपकी ईद की तैयारी हो गई? नहीं, मुझे ईद की तैयारियां करने का दिल नहीं चाहा, और घर में ही होंगे। यहाँ पे कर्फ्यू है ईद के चारों दिन। अच्छा तो अच्छा ये अच्छा। जी, तो कोई यहाँ चलें से ठीक है निकल जी। ईद में हम यहाँ पर कंसर्ट करेंगे अपने इस शो में। सिंगर्स हैं हमारे पास जी। देंगे जो हमारी ऑडियंस जो देख रहे हैं इतने के लिए। जी जी आप जी। जाते हुए मैसेज जो आप देना चाहें उन लोगों से जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगी कि देर इज नो शॉर्टकट। आप जब 20 साल के बाद पीछे नजर दौड़ा के देखें तो अपने ऊपर, अपने कामों पे फख्र कर सकें। आपके लिए, आपके पास बताने को कुछ हो सबूतों के साथ कि ये देखो मैंने ये किया है, ये किया है। हमेशा मेहनत पर ही नजर रखें, क्योंकि यही एक तरीका है कामयाबी हासिल करने का। और आपकी जो रोल मॉडल हैं वो कौन है इसको जानना बहुत जरूरी है। अपने रोल मॉडल की सीवी जरूर देख लीजिए। ये जो शॉर्टकटर्स होते हैं या सोशल मीडिया पे इमीडिएटली फेम हासिल कर लेते हैं कुछ फॉलोअर्स खरीद के, तो उससे क्या होता है, एक डिप्रेशन है जो कि दूसरे लोगों में आ रहा है कि वो किसी को फेमस होना कामयाबी नहीं होती। ये सबसे, क्योंकि फेमस तो कोई भी फॉलोअर्स खरीद के हो जाता है, क्योंकि मेरी एड एजेंसी है, मुझे ये चीज मालूम है। तो आप हमेशा से उसकी सीवी देख लें कि आपका रोल मॉडल है तो वो कौन है, उसने उसमें कितना सब्र, कितनी डिटर्मिनेशन है, उसने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया है। आपके ही प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, एक 22 साल का उनका डिटर्मिनेशन है। नेल्सन मंडेला है दुनिया में, जिन्होंने 28 साल जिनकी जदोजहद थी। ये होते हैं दुनिया में रोल मॉडल्स, और इन्हीं की वजह से जो है जमाना आगे चलता है। तो अपने रोल मॉडल्स अच्छे बनाए, वो बहुत जरूरी है। और अपनी नाकामी का बदला दूसरों से ना लें, क्योंकि सबके पास आप उसके बारे में कुछ भी कहेंगे, लोगों के पास दिमाग है और लोग जानते हैं उनके काम है। तो इस तरह ये होता है कि इंटरनेट पे आप अपने आप की, अपने पेरेंट्स की शर्मिंदगी का बाइस बन रहे होते हैं। कुछ लोग आते हैं गालियां बक के कमेंट्स लिख रहे होते हैं, क्योंकि जी उससे क्या होता है कि क्योंकि मैं भी एक माँ हूं, तो मुझे बड़ा रहता है कि एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है जब आप उसका जब बेटा कहीं पे कुछ ऐसी हरकत कर रहा है। तो अपने माँ बाप की तरबियत को गाली मत दें, क्योंकि एक माँ अपनी जान पे खेल के एक बच्चे को जन्म देती है। तो उस माँ को गाली पड़ती है अगर आप बेहूदगी दिखा रहे होते हैं, और सामने वाले का इससे कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। सही है ना? तो ये चीज है। वाह जी वाह, क्या बात है जी। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं आपके लिए आज बहुत दुआ करूंगी। आज 27वीं रात जो है ये हाँ है, जी। और इस्तिखारा करके अपना डिसीजन लें। हम आपको जो है दूल्हा के तौर पे भी देखना चाहते हैं, साथ साथ बिल्कुल जिस तरह आपको इंशाल्लाह एक्टर देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ठीक इंशाल्लाह। साथ है है समीरा जी, खुश रहें, शादो आबाद रहें। थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू एवरीवन। ओके ओके, थैंक यू, टेक केयर। जी दोस्तों, तो कैसा लगा आपको इकबाल शाह से मिलकर, उनकी बातें सुनकर? और उन्होंने एक बहुत प्यारी रेसिपी भी रमज़ान की मुनासबत से आपके साथ शेयर की। आई होप आपने इंजॉय किया होगा। तो इन अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला तो हम जारी और सारी रखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमें सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर और लाइक, और यूट्यूब पे आपने दबाना है बेल बटन भी, समीरा अजीज़ ऑफिशियल। और एवरीवेयर इन सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, हर जगह आपने हमें ज्वाइन करना है। और बीजेएम एंटरटेनमेंट से मुंबई इंडिया से ब्रेन बगाड़िया और मयूर गुप्ता, और समीरा अजीज़ एंटरटेनमेंट से साद अब्दुल लतीफ़ इस शो में हमारे साथ हैं आपके लिए। तो जनाब, हम फिर मिलेंगे
तब तक के लिए मा सलामा, बाय बाय।